1500 के करीब हम पहुंच रहे हैं इस समय। और सवाल यही है कि क्या मार्केट्स में इस समय खरीदारी का मौका है। और इस सवाल को अगर आप सामने रखेंगे ग्लोबल ब्रोकरेजेस के, तो वो कहेंगे जी हाँ, शायद खरीदारी का सही समय आ रहा है भारतीय बाजारों में। हिंदुस्तान में कितना दम है और किन किन ब्रोकरेजेस के रेडार पर अब भारत की जो मार्केट्स है वो और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं। पिछले 10 दिनों में दरअसल 3 FII ब्रोकरेजेस ने भारत पर एक बुलिश व्यू रखा है और कहा है मौका है खरीदारी करने का। इसमें है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और बर्नस्टीन। एक एक करके देखते हैं कि किन फैक्टर्स को लेकर दरअसल ये तीनों ब्रोकरेजेस भारतीय मार्केट पर बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स को लगता है गिरावट में खरीदारी की इस समय सही मौका है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि यहां पर भारतीय बाजारों में हाल ही में जो गिरावट आई है उसके बाद भारत ज्यादा आकर्षक हो गया है वैल्यूएशंस के तौर पर। यहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा सस्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स वैल्यूएशन पर कहता है कि MSCI इंडेक्स का जो फॉरवर्ड PE है वो 19 टाइम्स पर है। ऑन एन एवरेज भारत MSCI इंडेक्स में करीब 18.5 गुना फॉरवर्ड PE पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। अब किस तरह की टारगेट्स आ सकते हैं, गोल्डमैन ने तो साफ कह दिया है एक साल यानी कि 12 महीनों में निफ्टी आपको करीब करीब 20,000 तक जाता दिखाई देगा, यानी कि करंट लेवल से लगभग 14-14.5% तक के रिटर्न्स का अनुमान है। अब इस तेजी में या फिर यहां पर जो मौका भारतीय बाजार दे रहा है, आपने पैसे कहां लगाने, या फिर गोल्डमैन सैक्स को क्या सेक्टर्स पसंद है। बैंक्स को लेकर ये काफी बुलिश है, इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर को लेकर भी ये काफी ज्यादा बुलिश है। तो ये बात हुई गोल्डमैन सैक्स की। इसके अलावा जो बाकी 2 ब्रोकरेजेस हैं उसमें बर्नस्टीन को भी लगता है कि जल्द अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, पिछले 6 महीनों में रादर इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भारतीय बाजारों का अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अब वो अंडर परफॉर्मेंस दरअसल खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां से कुछ पेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां पर भी उनको लगता है वैल्यूएशन काफी ज्यादा आकर्षक है। एक और फैक्टर जो ट्रिगर तेजी को करेगा वो है मजबूत इकोनॉमी। भारतीय इकोनॉमी बाकी विश्व भर की इकोनॉमीज के सामने काफी मजबूत खड़ी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर भी हमने देखा है कई सारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें इजाफा आया है। बर्नस्टीन को भी फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी ज्यादा पसंद है और यहां पर भी वो कॉमन चीज आपको दिखाई देगी, फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ सीमेंट। लेकिन इसके साथ ही एक और थीम बर्नस्टीन जोड़ रहा है और वो है रियल एस्टेट कंपनियों की, जहां पर उनको मौके दिख रहे हैं पोजीशन लेने के या फिर स्टॉक्स खरीदने के। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली पर, और मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है दरअसल अपग्रेड किया है इन्होंने, इक्वल वेट की रेटिंग है। उनको भी लग रहा है कि भारतीय बाजारों में अब यहां से आगे अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है और मौका है पोजीशंस लेने का। मॉर्गन स्टैनली ने भी वही तथ्य सामने रखे हैं, मजबूत इकोनॉमी और साथ ही साथ आकर्षक वैल्यूएशंस के, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है भारतीय बाजारों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ये भी कहता है कि जो डिजिटल इंफ्रा है उसके बेसिस पर जो भारत का लेंडिंग एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा मजबूत है, वो एक पॉइंटर है। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि घरेलू डिमांड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, जिसके चलते इकोनॉमी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ FDI फ्लोज को लेकर भी जो सिचुएशन इस समय सामने निकल कर आई है, जहां पर भारत में अच्छा खासा पैसा आगे आने के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। इसीलिए हिंदुस्तान में अच्छा खासा दम है। भारतीय बाजारों पर ये 3 दिग्गज FII ब्रोकरेजेस इस समय दिख रहे हैं बुलिश। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी। नमस्कार।